नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है रेडियोग्राफी और इस रेडियोग्राफी क्लास पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये जो स्कल रेडियोग्राफी चल रही है, इसके अंदर आपको पीए व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू पढ़ाया, उसके पश्चात एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू पढ़ाया था। इसके अंदर मैंने बताया कि सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन के बारे में बताया था। इसके पहले आपका टोटल बोन के बारे में बता चुका हूं, उसकी एनाटॉमी के बारे में बता चुका हूं। आज की क्लास में चलेगा आपका लेटरल व्यू। स्कल का लेटरल व्यू का मतलब होता है आपको जब एक्सरे करना होता है तब उसको लेटरल, इस व्यू पे रख के उसको लेटरल करना, एक्सरे करना पेशेंट का। इस व्यू को बोलते हैं लेटरल व्यू। और ये लेटरल व्यू करने के लिए आपको ध्यान रखना किस किस बातों को, पेशेंट को सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन भी, वो सेम चीजें हैं वो करनी है आपको पहले वाली। उसके पश्चात आपको लेटरल व्यू के अंदर पहले लेटरल व्यू की डेफिनेशन लिखनी है। अब ध्यान रखना जो लेटरल व्यू होगा उसके अंदर अपन क्या पता करेंगे, आपका स्कल की बोन की जितनी भी है वो भी पता चलेगी, डिसलोकेशन हो रखी है या कोई फ्रैक्चर हो रखा है स्कल के अंदर तो उसका पता लगाते हैं। आपका जो लेटरल व्यू होगा उसके अंदर आपको सेला टर्सिका, जिसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित रहती है। आपने पढ़ा होगा जब एनाटॉमी पढ़ाई एंडोक्राइन सिस्टम की, तब मैंने बताया कि भी जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सेला टर्सिका पार्ट में इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी रहती है। तो सेला टर्सिका एक बोन होती है, इसका भी डायग्राम आपका इसमें शो होगा। तो लेटरल व्यू में ध्यान रखना, ये जो पोर्शन होता है ये होता है आपका लेटरल। इस यहां से अब एक्सरे लिया जाएगा तब आपका यहां पे पाई जाने वाली सेला टर्सिका बोन शो होगी। तो देखिए लेटरल व्यू की डेफिनेशन सबसे पहले, द लेटरल व्यू ऑफ स्कल। लेटरल का मतलब होता है कि आपको इस गर्दन को ऐसे रख के इसका व्यू यहां से लेना है, एक्सरे यहां से लेना है। आपको एक्सरे टेबल के ऊपर लेटरल रूप में रखा जाएगा और फिर एक्सरे लिया जाएगा। स्कल इज एन एक्सरे टेकन साइड ऑफ द हेड। ये हेड का क्या करना है, अपन को साइड से एक्सरे लेना है। तो डेफिनेशन में लिखना, द लेटरल व्यू ऑफ स्कल इज एन एक्सरे टेकन द साइड ऑन ऑफ द हेड। हेड यानी सिर का क्या करना है, लेटरल साइड में आपका एक्सरे लेना है। टू स्टडी द स्कल बोन, स्कल की जितनी भी बोन है उसकी स्टडी करनी है। उसमें क्या क्या देखना है, कोई फ्रैक्चर हो रखा है या फिर कोई डिसलोकेटेड हो गई बोन, उसका पता करने के लिए अपन को लेटरल स्कल रेडियोग्राफी करनी है। फिर बाद में क्रेनियल सूचर, आपको जितने भी सूचर है आपको बता चुका हूं, सूचर होते हैं दो बोन को जोड़ने का काम करते हैं। तो उन क्रेनियल सूचरों के बारे में आपको पिछली वाली क्लासों में बता रखा है, तो आप पीछे वाली क्लास देखोगे तब ये क्लास समझ में आएगी। क्रेनियल सूचर यानी जितने भी सूचर, क्रेनियल बोन में 8 बोन होती है आपकी, फ्रंटल, ओसिपोटल, पैराइटल, वो सभी, उन सब बोन के अंदर क्या होते हैं, सूचर। सूचर एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करते हैं, उनको सूचर कहते हैं। क्रेनियल सूचर एंड सेला टर्सिका, ये देखिए सेला टर्सिका क्या, जब आप पढ़ोगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी तब मैं आपको बताया था कि ब्रेन के अंदर ये आपका माउथ, ये नोज, यहाँ पे ब्रेन के अंदर आपका एक ग्लैंड पाई जाती है सेला टर्सिका, सॉरी बॉल पाई जाती है सेला टर्सिका। इसके अंदर मटर के समान एक दाने में ग्रंथि रहती है जिसको बोलेंगे अपन कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये सेला टर्सिका पार्ट में इनफंडिकुलम द्वारा जुड़ी रहती है। ये आपका ब्रेन में पाई जाने वाली सेला टर्सिका बोन के बारे में भी अध्ययन कराएगा। तो सेला टर्सिका क्या है, सेला टर्सिका बोन है, ध्यान रखना, टर्सिका बोन है जिसका अपन को क्या शो होगा, आपका लोकेशन पता चलेगी। सेला टर्सिका में बोन कोई डिसलोकेटेड है या कोई ब्रेन में इंजरी हो रखी है, ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर हो जाता है, तो ब्रेन कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए आपका लेटरल व्यू किया जाता है स्कल का। उसके पश्चात फेशियल बोन, जितनी भी 14 फेशियल बोन है उनका भी आपको पता लगाने के लिए ये काम किया जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को याद करना, द लेटरल व्यू ऑफ द स्कल इन एक्सरे टेकन इन साइड ऑफ द हेड टू स्टडी द स्कल बोन। स्कल की जितनी भी बोन है उनको
स्टडी करने के लिए काम की जाती है, लेटरल व्यू किया जाता है आपका स्कल का। फिर उसके पश्चात आता है क्रेनियल सूचर, जितने भी क्रेनियल सूचर है उनको अध्ययन करने में काम लेते हैं। सेला टर्सिका, ये जो सेला टर्सिका बोन है उसको भी अध्ययन इसी लेटरल व्यू से ही पता चलता है। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि आपका लेटरल व्यू करने सेला टर्सिका पोर्शन को पता करने के लिए कौन सा व्यू करेंगे, तो आपको ध्यान रखना लेटरल व्यू ऑफ स्कल। तो ये सेला टर्सिका बता चुका हूं, इसमें कौन सी ग्लैंड रहती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। इसके पश्चात इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी रहती है। एंड फेशियल बोन जितनी भी है वो भी इससे पता लगाई जाती है आपके लेटरल व्यू से। इट प्रोफाइल, या समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। इसके पश्चात चलते हैं अपन आगे कि भाई इसमें किस प्रकार से अपन पेशेंट को इसका पर्पज क्या है। पर्पज यानी इसको क्यों कर रहे हैं, पर्पज या इंडिकेशंस क्या है, इंडिकेशंस क्या है या पर्पज क्या है, क्यों कर रहे हैं अपन लेटरल स्कल रेडियोग्राफी। लेटरल स्कल रेडियोग्राफी क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पज क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये सब पता कर रहे हैं। इंडिकेशंस या क्यों कर रहे हैं इसका। स्कल के अंदर फ्रैक्चर हो रखा है, कोई आप बाइक चला रहे हो नीचे गिर जाता है पेशेंट, उसका हेड के अंदर कोई इंजरी आ रही है, हेड में कोई फ्रैक्चर हो रखा है, तब आपको स्कल रेडियोग्राफी करनी होती है। दूसरी चीज हेड इंजरी, कोई सर में चोट लग गई और चोट लगने से कोई ब्रेन में बोन फ्रैक्चर हो जाती है या ब्रेन में हेड इंजरी हो जाती है, तब आपका स्कल रेडियोग्राफी लेटरल स्कल रेडियोग्राफी की जाती है। इसके पश्चात एबनॉर्मल स्कल शेप, आपका स्कल का शेप एबनॉर्मल यानी जो नॉर्मल शेप होता है उस शेप से अलग हो जाता है, तब आपको स्कल रेडियोग्राफी करनी पड़ती है। फिर उसके पश्चात आती है आपकी ट्यूमर ऑन बोन लीजन्स, यानी ट्यूमर का मतलब होता है कोई गांठ पैदा हो गई, कोई गांठ हो गई ब्रेन के अंदर, उसका पता लगाने के लिए आपको लेटरल स्कल रेडियोग्राफी की जाती है। ट्यूमर का मतलब होता है गांठ, कोई ब्रेन में के अंदर कोई गांठ हो रखी है, क्रेनियल बोन या इसमें कोई आपका ट्यूमर यानी गांठ का रूप धारण कर लेती है, या इसको बोलते हैं आपका ट्यूमर कैंसर भी प्रोड्यूस हो जाता है, तब पता लगाने के लिए आपको स्कल रेडियोग्राफी करनी पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते स्टडी ऑफ सेला टर्सिका, यानी आपको सेला टर्सिका एक बोन होती है ब्रेन के अंदर, उसका अध्ययन करने के लिए आपको स्कल रेडियोग्राफी करनी जाती है। अगर पूछ ले आपको कि इसका पर्पज क्या है इसको करने का, तो ये रीजन बताने हैं आपको। इसके पश्चात चलते हैं पेशेंट पोजीशन। पेशेंट पोजीशन कैसे रखनी है। अब आपने पीए व्यू और एपी व्यू पढ़ा होगा आपने देखा होगा कि आपको पेशेंट को किस टेबल के ऊपर रख रहे हो तो किस पोजीशन में रखनी होती है। उसके लिए आपको एपी व्यू और पीए व्यू के अंदर बताया था कि एपी यानी एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू के अंदर सुपाइन पोजीशन के अंदर रखा था, और पीए व्यू पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू के अंदर आपको प्रोन पोजीशन के अंदर पेशेंट को रखना था। अब जो पोजीशन रहेगी लेटरल व्यू के रूप में, तब उसके अंदर पेशेंट को कैसे रखेंगे, तो देखना द पेशेंट में बी इरेक्ट द सुपाइन, यानी इसको सुपाइन पोजीशन में, पहले तो आपको सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। उसके पश्चात साइड ऑफ हेड प्लेस्ड, यानी ये जो आपका हेड है उसको साइड में रख के ऐसे रख के उसका एक्सरे लेना है। द साइड ऑफ हेड प्लेस्ड अगेंस्ट द कैसेट के अगेंस्ट कैसी रखनी है, साइड में ऐसे रखना है, इसको लेटरल व्यू कहा जाता है। मिड सैजाइटल प्लेन पैरेलल टू इमेज रिसेप्टर, जो मिड सैजाइटल रिसेप्टर होता है उसको अपन के पैरेलल रखना है, किसके, उस कैस्टल साइड के। उसके पश्चात लिखना सेंट्रल रे, यानी जो सेंट्रल रे है डायरेक्ट टू परपेंडिकुलर टू कैसेट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो आप रिसेप्टर लिखोगे या देखा होगा आपका एक बड़ी कैसेट होती है, उसके सामने आपको पेशेंट को किस रूप में रखना जाता है कि भी आपका लेटरल पार्ट है वो ऐसे रख के उसका एक्सरे लेवे, इसको बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर टू द कैसेट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सेंटर 2.5 अबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर, ये देखना ये ऑडिटरी मीटर जो आपकी कान की अंदर के जो हॉल है उसको ऑडिटरी मीटर कहते हैं, इसका 2.5 सेंटीमीटर का अबव रखना चाहिए इनको।
फिर बाद में इमेज रिसेप्टर, इसका इमेज रिसेप्टर कैसा होगा, साइज 18 टू 24 सेंटीमीटर, 18 से 24 सेंटीमीटर इसका रिसेप्ट इमेज का साइज रहेगी। फिर उसके पश्चात ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, लेंथ वाइज, उसकी लेंथ कितनी है उसके हिसाब से उसका ओरिएंटेशन रखना है। उसके पश्चात है आपका यूज ऑफ ग्रिड, ग्रिड किस प्रकार का होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, इसका कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, ग्रिड किसी प्रकार के लेटरल व्यू में आपको जरूरत नहीं है। फिर उसके पश्चात आता है इसमें स्ट्रक्चर सीन, कौन कौन से स्ट्रक्चर सीन होंगे देखना। इसमें आपको सीन होगा फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन और टेम्पोरल बोन और सेला टर्सिका, ये सब बता चुका हूं। सभी बोन, फ्रंटल बोन ये होती है, फिर बाद में पैराइटल बोन इसके पीछे की साइड में, जस्ट ऊपर की साइड में पैराइटल बोन, और उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे होती है ऑसिपिटल बोन, यहाँ पे होती है टेम्पोरल बोन ये, और सेला टर्सिका ब्रेन के अंदर आपको पता है, ये एनाटॉमी के अंदर भी बता चुका हूं मैं कि ये आपके ब्रेन के अंदर जो बोन होती है उसको सेला टर्सिका कहते हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित रहती है, इसको क्लियर है। इसके पश्चात है आपकी क्रेनियल सूचर, क्रेनियल सूचर जितने भी है वो भी शो होंगे, मतलब इसके अंदर स्ट्रक्चर सीन, क्या क्या स्ट्रक्चर सीन होंगे लेटरल व्यू के अंदर, तो आपको फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका एक प्रकार की बोन होती है जो ब्रेन के अंदर पाई जाती है, जिससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड रहती है। और उसके पश्चात क्रेनियल सूचर, जितने भी सूचर बताए हैं वो सूचर शो होंगे आपके। उसके पश्चात आपको शो होगा फेशियल बोन, 14 फेशियल बोन होती है वो भी इसके अंदर शो होगी। ये है आपका स्ट्रक्चर सीन के अंदर। उसके पश्चात एक्सपोजर फैक्टर, एक्सपोज फैक्टर कितना कितना क्या रहना चाहिए, तो किलोवाट के रूप में आपका रहना चाहिए 70 से 80, ये किलोवाट रहना चाहिए इनका। और उसका पश्चात मीटर एम्पियर प्रति सेकंड के रूप में आपका रहना चाहिए 8 से 12। इस पूरे लेटरल व्यू के अंदर आप एक्सरे ले रहे हो तो उसकी एक्सपोजर फैक्टर ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके पश्चात एडवांटेज, सिंपल क्यूब व्यू, गुड फॉर कंप्रेस राइट, ये ध्यान रखना है, इसका एडवांटेज होता है। तो ये जो क्लास थी लेटरल व्यू थी किसकी, आपके स्कल की लेटरल व्यू है। इसके पश्चात पढ़ेंगे अपन अगला वाली क्लास में अगला टॉपिक। धन्यवाद स्टूडेंट, बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।